नमस्कार। सबसे पहले फिक्सेशन पूर्ण होने की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बीकानेर शिक्षा विभाग द्वारा एक डेमो फॉर्म है कि फिक्सेशन फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म को भरने से पहले आप फॉर्म 10 को अपडेट कर लीजिएगा। उसमें कोई त्रुटि रहती है तो ये आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। जिन कार्मिकों ने 22 दिसंबर मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग ली है, तो आपको 22 दिसंबर को ही ये फॉर्म अप्लाई करना है फिक्सेशन का। जिन्होंने मध्याह्न पश्चात ज्वाइनिंग ली है वो तो एक दिन बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, इससे पहले नहीं करना। इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको देखेंगे तो फिक्सेशन से संबंधित सभी समस्या और समाधान दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कुल 17 बिंदु इस फॉर्म में है। पहला बिंदु है कार्मिक का नाम, जो मिलान कर लीजिए, और एम्प्लॉय आईडी भी। मूल पद, आपका पद आ जाएगा, और विषय। 3 नंबर में आपको नियोक्ता है जो खुद भरना है, जैसे यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भरा हुआ है तो आप भी भर दीजिएगा। 4 नंबर में जिले का चयन, आपका जिला है। 5 नंबर बिंदु जो विवादास्पद है, 5 नंबर बिंदु में आपको मेरिट नंबर भरना है। फॉर्म 10 में भरेंगे तो यहाँ पे शो होगा। 5 नंबर बिंदु में जिनका रेशफल नहीं हुआ है उनके लिए कोई इशू नहीं है, एक ही मेरिट रहेगी। लेकिन जिनका रेशफल हुआ है, जिला परिवर्तन हो चाहे न हो, अच्छे से सुनिएगा, चाहे जिला परिवर्तन हो चाहे न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका रेशफल आया है उनको 5.1 में यस करना है, और नई मेरिट क्रमांक है वो आपको भरनी है। और उसके बाद 5 नंबर बिंदु जो है वहाँ पे पुरानी और नई दोनों ही मेरिट शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 6 नंबर बिंदु है सिलेक्शन कैटेगरी। जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो कैटेगरी पूछी गई है, न कि मूल कैटेगरी। 7 नंबर में पिता का नाम, 8 नंबर में जन्म दिनांक, और 9 नंबर में आपसे पूछा गया है मोबाइल नंबर। 9 बिंदु पूर्ण हो चुके हैं। कोई इशू हो तो एसएमएस कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक शैक्षणिक चैनल है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, और टेलीग्राम आईडी भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इशू हो तो आप मुझे सेंड कीजिएगा। 10 नंबर जो बिंदु है वर्तमान पद पर कार्यकरण तिथि। जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ लगानी है, मध्याह्न पूर्व या पश्चात वो आगे लगाना है। 11 नंबर बिंदु में पूछा गया अनवरत कार्यरत है या नहीं, यानी आप रेगुलर रूप से ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं, वो पूछा गया है, तो आपका यस या नो जो भी है आप भर दीजिएगा। 12 नंबर में नियुक्ति आदेश क्रमांक लगाना है, और आगे डेट, किस तारीख को हुई थी, आपका आदेश क्रमांक क्या था। 13 नंबर में पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि। जैसा मैंने आपको बताया मध्याह्न पूर्व है तो आप सेम डेट लगाएंगे। जैसे 22 दिसंबर मध्याह्न पूर्व है तो यहाँ 22 दिसंबर ही रहेगा, और मध्याह्न पश्चात उनका 23 दिसंबर 2020 हो जाएगा। आगे ये जो नोट दे रखा है, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरे, अन्यथा नहीं। तो इससे पूर्व मॉडल स्कूल है तो कुछ यहाँ करना है, NIC कोड भरनी है, अन्यथा कुछ नहीं करना है। 14 नंबर बिंदु, यहाँ पे आपको 2 वर्षों का परिणाम देना है। देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ABC ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इंतराज करना है। मान लीजिए आपके पास कुल 10 बच्चे हैं और ABC यानी सभी ABC ग्रेड के ही आए हैं तो यहाँ पे आप 100% भर देंगे। अन्यथा जैसे मान लो कुल ABC ग्रेड 10 में से 8 बच्चों ने प्राप्त की है तो यहाँ 80% रिजल्ट हो जाएगा। और अब इसी वर्ष जैसे बच्चे क्रमोन्नत हुए हैं तो यहाँ 100 का 100% भर दीजिएगा। पहले साल का, दूसरे साल का, 2 साल का रिजल्ट देना है। बोर्ड क्लासों का देना है, सिर्फ 5वीं और 8वीं, यानी सिर्फ बोर्ड क्लास का ही देना है, अन्यथा कुछ नहीं देना है। 15 नंबर बिंदु में संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर हैं। 16 नंबर कार्मिक का सेवा विवरण, जो फॉर्म 10 में आप 4 नंबर बिंदु भरते हैं, कार्मिक का सेवा विवरण जो आज तक स्कूल मिली हैं उनके रिकॉर्ड हैं यहाँ, और वो आपको यहाँ भरने हैं। 17 नंबर बिंदु जो है आपका CL से संबंधित है। यहाँ पे जो आप अगर CL लोगे तो आपको डिटेल भरनी है। जहाँ ऑप्शन दे रखा है 1 नंबर पे आकस्मिक अवकाश, यहाँ पे पहले प्रसूति अवकाश होता है तो उसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आकस्मिक अवकाश भर दीजिएगा। आधे दिन का लिए उस दिन आधा भरेंगे, जैसे यहाँ दे रखा है। 2 नंबर बिंदु देखिए, जहाँ आधे दिन का है तो यहाँ टिक मार्क कर देंगे। तो यहाँ आपको कब से कब तक, यानी यहाँ कब तक में कोई डेट नहीं भरनी होती है। अगर पूरे दिन का होता है तो आप कब से, यानी 15 दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 भरेंगे, तब ये पूरे दिन का हो जाएगा जैसे ऊपर दे रखा है। और आधे दिन का है तो सिर्फ एक ही जगह डेट भरनी होती है तो आपका हाफ डे शो हो जाता है। डॉक्यूमेंट अटैच, जो सामान्य CL है उनके कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करनी है। WPL, ML या PL स्पेशल अगर अवकाश हैं आपके तो ही आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, अन्यथा नहीं करने हैं। उसके बाद नीचे रिकॉर्ड आ जाएगा
और आपको लास्ट में सेव करके फाइनल सबमिट करना है। सेव कर लीजिएगा, कोई त्रुटि है तो ये अपडेट हो जाएगा। सीएल वगैरह में कोई इशू रहता है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपसे सीएल कोई गलती से हो गई है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। आप घबराइए नहीं, कोई भी समस्या आती है मुझे एसएमएस कीजिएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे संबंधित कोई भी इशू आते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी समस्याएं दे दी गई है तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।